बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माँ की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय। BNK मिरेकल्स में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपने महाप्रभु नीप करोरी बाबा महाराज की अद्भुत लीलाओं का वर्णन करने के लिए। आज की जो प्रभु की लीला है वो आप समझ लीजिए कि हम सब की लीला है, जन जन की लीला है। सबको आर्थिक, शारीरिक, मानसिक समस्याएं घेरे हुए हैं। हर व्यक्ति प्रभु की शरण में जाना चाहता है, प्रभु की कृपा पाना चाहता है। तो इसी प्रकार के प्रभु के एक भक्त हुए हैं जो एलनगंज प्रयागराज के रहने वाले हैं, और वो कहते हैं कि उनकी आर्थिक विपत्तियां, आर्थिक समस्याएं पीछा नहीं छोड़ रही थी। पत्नी बीमार रहती थी, माँ भी बीमार रहती थी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा चलती थी। अब ऐसे में जो व्यक्ति आर्थिक रूप से टूटा हुआ है और ऊपर से घर में कोई बीमार लोग हैं जिन्हें शारीरिक पीड़ा है, तो पूरा पैसा तो बीमारी पे ही चला जाता है। उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी, बहुत दुखी और बहुत चिंताग्रस्त रहते थे। जिसके साथ भी ये समस्याएं रहती हैं उनकी वास्तव में उनकी चिंताओं को देखने वाला होता है। आप सभी लोग सुन करके इस चीज़ को महसूस करेंगे। हम में, आप में, सबके अंदर कुछ न कुछ चिंताएं घेरे रहती हैं। किसी को आर्थिक समस्या है, किसी को शारीरिक समस्या है, किसी को मानसिक समस्या है, लेकिन कृपा सब पर प्रभु करते हैं। ये मान के चलिए, निश्चित रूप से प्रभु की कृपा होती है। तो एक दिन वो कहते हैं भक्त कि प्रभु जो है उनके घर पधारे, मानो उन्होंने कष्ट का निवारण का पूरी जिम्मेदारी ले ली हो। प्रभु उनके घर पधारे, वो बैठते हैं, प्रभु को प्रणाम करते हैं और पास में बैठ जाते हैं। बाबा महाराज बिल्कुल मौन होते हैं और कुछ भी नहीं पूछते, ना कुछ बताते। इतने में जब बाबा महाराज कुछ नहीं पूछते हैं, काफ़ी देर हो गई, तो वो जो भक्त हैं वो स्वतः कुछ बोलने की कोशिश करते हैं कि प्रभु मेरा जीवन बहुत परेशान है, मैं बहुत समस्या हूं। तो बाबा महाराज उन्हें चुप रहने का आदेश देते हैं और कहते हैं तू चिंता मत कर। फिर वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। बाबा महाराज फिर कह देते हैं मैंने कहा ना तू चुप रह, चिंता मत कर। अब वो उनके पास कोई रास्ता नहीं था, वो तीसरी बार नहीं बोल सकते थे और उन्होंने चुप रहने की ही बात स्वीकारी, क्योंकि महाप्रभु के समक्ष धृष्टता करना ठीक नहीं है। वो बताते हैं कि उस दिन महाप्रभु बहुत दुखी मन था उनका और वो चले गए। जाने के बाद उन्होंने पाया कि उसी दिन से उनकी जितनी भी चिंताएं थीं, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, बीमारी, इधर उधर, समय बदलता गया और धीमे धीमे जैसे लगता था कि उनकी चिंताएं जो थीं वो अपने आप चिंताएं समाप्त हो रही हैं। धीमे धीमे उनका समय बदला, सभी कष्टों से उनको छुटकारा मिलता चला गया और उनके समय ऐसा परिवर्तित हुआ कि जितनी भी पीड़ाओं से वो चिंतित रहते थे वो सारी पीड़ाएं उनकी समाप्त हो चुकी थी। उनके बाबा महाराज के मानव देह लीला करते वक्त, शरीर के रहते वक्त और उनके समाधिस्थ हो जाने के बाद भी प्रभु की कृपा उन पर बराबर बनी रही। जब कभी मानव शरीर है, उनके मन में किसी बात को लेकर जैसे चिंता होने भी लगती, तो वो कहते हैं कि उसी समय ऐसा लगता कि जैसे वो काम उनको बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इस बात का आभास हम आपको बता दें, आपको ये लगता होगा कि जैसे मैं प्रभु की लीलाएं आपको सुनाता हूं, तो क्या मेरे पास चिंताएं नहीं है? क्या मेरी समस्याएं नहीं है? अंतर इतना है कि मैं कहता नहीं हूं। मेरी भी समस्याएं हैं, मेरी भी चिंताएं हैं, मेरे पास भी बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन किससे कहें जब हमारे आराध्य, हमारे जीवन के पालनहार, हमारी नैया को खेने वाले स्वयं महाप्रभु हैं। तो हमें चिंता की क्या बात है? दुख में, सुख में सब हमें स्वीकार है। हमारे प्रभु का जब हाथ हम पर है तो हमें फिर किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो चीज मैं बता रहा हूं आपसे,
सच मानिए, अपने जीवन में प्रभु को स्वीकार करिए, उनकी भक्ति पाइए, उनको उतारिए। धन के पीछे, संपदा के पीछे, वैभव के पीछे जितना हो सके भागने की कोशिश मत करिए। और उसके बाद जिंदगी का आनंद देखिए कि फिर जो भी जिंदगी आपकी होगी वो आनंददायक होगी। प्रभु को समर्पित करिए अपने जीवन को। और जब तक समर्पण नहीं है, बार बार मैं कहता हूं, कितना भी दिखावा कर लीजिए, प्रभु की कृपा नहीं मिलेगी। कैंची धाम जाने से, वृंदावन धाम जाने से, किसी भी धाम जाने से, उनके लॉकेट को पहन लेने से, उनको धारण कर लेने से सच मानिए कुछ नहीं होने वाला। होने वाला है तो प्रभु की शिक्षाओं को ग्रहण करें, जो वो कह के गए हैं और जो वो कह रहे हैं उससे स्वीकार करें। गरीबों की सहायता करें, दीन दुखियों की मदद करें, जीव जंतुओं पर दया करें, भूखों को भोजन कराएं, जो बुजुर्ग हैं हमारे उनका सम्मान करें, सबके प्रति ईमानदारी का और श्रद्धा का भाव रखें। अगर इस प्रकार के विचार हमारे मन में आ जाते हैं, मानव स्वरूप है, हो सकता है कभी हमारे मुंह से अपशब्द भी निकल जाते हैं, गलत बातें भी निकल जाती हैं, मानव है, तो प्रभु से क्षमा मांगें और कहें, हे प्रभु हमें इन पापों से मुक्त करें, हमारी बुराइयों से प्रभु हमें दूर करें। और निश्चित रूप से हमारे प्रभु कृपा करेंगे। करना है तो ये करिए। वाह आडंबर में कुछ नहीं रखा मैं तो बार बार यही कहता हूं, अगर प्रभु को धारण करना है तो हृदय में धारण करें। और जब आप ऐसा करेंगे, उनकी शिक्षाओं का पालन करेंगे, उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, तो आप कैंची जाएं या ना जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वृंदावन जाएं ना जाएं, आप नीम करोली जाएं या ना जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कहता कि आप कहीं ना जाएं, लेकिन मेरा आशय है कि अगर आप अपने अंदर कुछ परिवर्तन करने की चेष्टा नहीं रखते, आप अपने मूल स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं लाते, क्रोध में, काम में, लोभ में आप अपने उसमें परिवर्तन नहीं लाते, तो कहीं भी हो आइए, कितना भी हो आइए, दर्शनीय स्थल मात्र बन के रह जाएगा। प्रभु की भक्ति ना मिलेगी। फिर बाद में आप दोष देंगे कि बाबा महाराज के मंदिर हम गए, उन्होंने हमारी सुनी नहीं, फिर आप दोष देंगे। तो दोष देना ठीक नहीं है, स्वयं को बदलना है। आज की लीला आपको कैसी लगी? बोलो नीम करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माँ की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की।